बच्चों, अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं उसे हम लोग साबित करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सभी संख्याएं अपरिमेय है या नहीं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा हम लोगों ने √2 के में बनाने में किया था वैसे ही करेंगे कि मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 a/b, जहाँ a तथा b पूर्णांक है और b डज नॉट इक्वल टू 0 और ये आपस में सह अभाज्य भी है, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया था। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है, उसका फिर वर्ग करेंगे तो a² बराबर 5 गुने b²। हम देखते हैं कि 5 क्या है कि a² को विभाजित करती है, अतः 5 a को भी विभाजित करेगी, क्योंकि हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा था 1.2 उसके अनुसार क्या है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को पूर्णतः विभाजित करती है तो उस संख्या को भी वह पूर्णतः विभाजित करेगी। तो उस हिसाब से 5a को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। और अब चूंकि a को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो कोई ना कोई भागफल तो होगा। जैसे लिखा हुआ है कि 5a को पूर्णतः विभाजित करेगी, तो a को विभाजित करने का अर्थ है कि मान लेते हैं कि a बराबर 5 गुने कोई ना कोई भागफल तो होगा ना। a को विभाजित करने का मतलब ये है कि 5 गुने कोई ना कोई, मान लेते हैं कि c से वह c भागफल के साथ वह पूर्णतः विभाजित होती है, तो a बराबर 5 गुने c। क्या इसका रीजन भी हम लिख देंगे कि 5 जो है वह a को पूर्णतः विभाजित करती है, इसलिए ऐसा हमने लिखा। ठीक है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें कि 5a को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो कोई ना कोई भागफल होगा, उस कोई ना कोई भागफल को हमने c मान लिया। ठीक है, तो इसीलिए a बराबर 5 गुने c। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। a² बराबर 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c², और समीकरण ऊपर वाले को समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण एक का मान उसको रखने पर तो a के जगह पर 5 गुने b² रख देंगे और 25 गुने c² तो है ही, और ऊपर आप देखें तो b² बराबर 5 गुने c² हो जाएगा, काट छाट देंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ आप देखिए c² भागफल है तो 5b² को पूर्णतः विभाजित करती है। तो फिर जो है 1.2 प्रमेय की सहायता से हम बोल सकते हैं कि जब b² करेगी तो b को भी पूर्णतः विभाजित करेगी। हम क्या देखते हैं कि 5 जो है a और b दोनों को विभाजित करती है, जबकि हमने क्या माना था कि वह सह अभाज्य संख्याएँ हैं। जो मेरी मान्यता का विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः क्या होगी, √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये साबित हो गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह आसान तरीका से बनता है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। पहले इसका उल्टा मान लेते हैं, तो इसके बराबर a/b मान लीजिए, जहाँ a b क्या है, a b पूर्णांक है और b 0 के बराबर नहीं है, और ये पूर्णांक है, मतलब कि परिमेय संख्या के परिभाषा से हम जानते हैं कि p/q के रूप में लिखा था, तो a/b के रूप में लिखा गया है। अब इसे जब आप इस तरह से सरल समीकरण से हल कीजिएगा तो एक तरफ क्या आएगा, एक तरफ जब आएगा तो √2√5 बराबर a/b - 3 आ जाएगा। और इस तरह से क्या देखते हैं, एक तरफ आपका है अपरिमेय संख्या √5 और दूसरी तरफ a/b - 3 जो भी है, ये सभी क्या है, ये सभी पूर्णांक है, और इससे बनी संख्या जो भी होगी वो परिमेय होगी। ठीक है, तो एक तरफ हमारा अपरिमेय आ रहा है, दूसरे तरफ क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा है। बाईं तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो √5 है, और दाहिने तरफ क्या देख रहे हैं कि वो परिमेय संख्या हो गई, कहा कि a b 3 2 सभी पूर्णांक है और इससे बनी संख्या जो भी होगी वो परिमेय संख्या होगी। तो क्या है कि यह मेरी मान्यता का विरोधाभास है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। तो इसलिए क्या होगी, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। तो इस तरह से साबित हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्याएं जो है
वह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और तीसरा है 6+√2। तो जिस तरह से मैंने पिछला प्रश्न हल किया था ठीक उसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो क्या होगा, 1/√2 बराबर a/b, और a b पूर्णांक है, b डज नॉट इक्वल टू 0 है। √2 बराबर क्या हुआ, b/a। क्या देख रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गई। हमने पहले ही सिद्ध किया था इसे पिछले क्लास में। और b/a मतलब ये सभी पूर्णांक है और इसकी संक्रियाएँ जो भी होगी वो परिमेय संख्या होगी। तो यह मान्यता गलत है कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है उसमें। तो यह क्या होगी, यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हमने ये प्रश्न साबित किया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7√5 एक परिमेय संख्या माना और इसके बराबर में a/b, जैसा कि हम हमेशा मानते हैं। बच्चों ये तेज़ी से मैं इसलिए हल कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं, बस एक फॉर्मेट जो आपको मिल चुका है वो मैं लास्ट में समझाऊंगा अभी कि क्या क्या फॉर्मेट है, वो आप देखिएगा। तो सभी प्रकार के सवाल इसी तरह से बनाए जाएंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a/7b एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांकों की संक्रियाएं हैं। a b 7 क्या है, ये सभी पूर्णांक है और इसके संक्रियाओं से बना जो भी होगा परिणामी वह परिमेय संख्या होगा। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। और तीसरा और अंतिम प्रश्न आप देख ले, क्या है कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं a/b। ठीक उसी तरह की बात जो है लिखना है जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में किया था। क्या देख रहे हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और a/b-6 ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a b 6 क्या है, सभी पूर्णांक है और ये सभी पूर्णांक मतलब कि परिमेय संख्याएं हैं। अतः मेरी मान्यता क्या गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है विरोधाभास पैदा हो रहा है। तो 6+√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि √2, √3, √5 आदि को सिद्ध करना हो कि वे अपरिमेय, तो इसका क्या फॉर्मेट होगा। जैसा कि हमने √2 को भी हल किया, √3 को भी हल किया और इसी वीडियो में मैंने √5 का हल किया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि जो भी है कि वह परिमेय है। ठीक है, और उसके बराबर में a/b मान लेते हैं और इस प्रकार लेते हैं कि a और b यानी कि अंश और हर जो है सह अभाज्य हो। ठीक है, परिमेय संख्या की परिभाषा से कि a b पूर्णांक भी होना चाहिए। तो अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं और उसके जरिए हम लोग लिखते हैं कि और प्राप्त क्या करते हैं कि a और b जो है वो दोनों को विभाजित करती है। कौन सी, चाहे √2 या √3 वाला लेंगे तो 3, 2 इसे क्या होगी कि वो विभाजित संख्या, ऐसी संख्या प्राप्त हो जाती है जो दोनों को विभाजित करती हो। तो मान्यता का विरोधाभास हो जाता है, तो इसके विपरीत कथन जो है सत्य हो जाता है। आप बना करके देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। √2, √3 का, √5 का मैंने जो हल किया था उसको बना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको मैं दिखा रहा हूँ। और अन्य जो भी है उसके लिए तो आसान है कि मान लीजिए कि किसी भी प्रश्न के हल के लिए हम पहले मान ही लेते हैं कि वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि सरल समीकरण का प्रयोग करके हम अपरिमेय संख्या को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या को एक तरफ ले लेते हैं और हम क्या देखते हैं कि दोनों पक्षों में विरोधाभास पैदा हो गया। ठीक है, और विरोधाभास इसलिए पैदा हो गया कि हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, और इस प्रकार से इसके विपरीत कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो मेरे वीडियो को ध्यान से देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।